हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए ऑनर्स में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज खत्म हो चुकी है और इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग रन में एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करता है। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स ले सकता है। अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले समझते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कि एक कंपनी एक इंडस्ट्री के अंदर कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती है, कब उसे लॉस होने के चांस होते हैं, कब वो एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाती है और कब वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमा के सर्वाइव करती है। तो शुरू करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जिसने अब तक इसकी प्रीवियस वीडियो ना देखी होगा, मैंने शॉर्ट टर्म कांसेप्ट को डिस्कस किया है, तो कृपया करके ये वाली वीडियो अभी ही छोड़ दें, पहले जाएं वो वाली वीडियो देखिए क्योंकि वो वीडियो इस वीडियो के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैं फिर से एग्जांपल देता हूं। मान लो कि शुरू में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। अब इसमें कुछ ही फॉर्म्स हैं, ए बी सी डी, 4 तरह की फॉर्म है, ए बी सी डी। पहले पूरा कंसेप्ट हम यहां पढ़ने की बजाय डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे कि कैसे क्या हमें ग्राफ पे शो करना है और कैसे क्या यहां पे क्या लिखा हुआ है। तो मान लेते हैं एबीसीडी को 4 फॉर्म है, ठीक है। इसकी बात मैंने प्रीवियस वीडियो में भी की थी, अब भी बात कर रहा हूं। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कोई एक प्रोडक्ट या एक सर्विस सेल कर रही है। सपोज करते हैं मोबाइल फोन सेल कर रही है और ये कमा रही है अंधा पैसा, एबनॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब और कंपनीज को लगा कि यार यहां तो अच्छा खासा पैसा है। अब मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली में है एक बैरियर और वो है एंट्री बैरियर, और यहां पे क्या है, फ्री एंट्री और एग्जिट। तो लोगों ने क्या देखा कि यहां तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जा रहा है इन 4 कंपनियों के जरिए, तो क्यों ना हम भी मार्केट में आए, कुछ पैसा हमारे हिस्सों में भी आ जाए। तो इसको देख के नई नई फर्म्स एंटर करती हैं। तो कुछ नई नई फर्म एंटर हुई, जैसे ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, ये सब नई नई फर्म है, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ फर्म्स एंटर कर गई मार्केट में। तो जो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रही थी, अब जब ये मार्केट में आई तो ये भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाएंगी। तो इन विचारों का जो मार्केट शेयर है वो कम हो गया। सपोज करो, मैं एग्जांपल देता हूं, मार्केट मान लेते हैं कि टोटल मिला के पहले थोड़ा और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, पहले 4 सेलर्स थे लेकिन बायर कितने हैं, 10,000 सपोज कर लेते हैं। ज्यादा होते हैं वैसे तो इससे, ठीक है, क्योंकि लाखों करोड़ों में है। अगर मैं फोन कंपनीज का नाम ही लूं तो 3-4 कंपनियों ने काफी अच्छी मोनोपोली क्रिएट कर रखी है, मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में है पर काफी नाम क्रिएट कर रखा है अपना, ठीक है। तो और बायर्स कितने में है, लाखों में, करोड़ों में। तो इसको मैं डिवाइड करता हूं 4 से, कि 4 कंपनीज हैं, 4 से मैं डिवाइड किया। सबको पता है 10 तो आएगा नहीं, 8 आएगा 2 पे, ठीक है। 2 लगेगा 20 का, यानी कि 2,500 शेयर आएगा। मतलब एक सेलर के पास अगर हम देखें तो एवरेजली 2,500 कस्टमर्स हैं एक सेलर के पास, एक प्रोड्यूसर के पास। लेकिन जब और फर्म एंटर हुई, सपोज करो अब फर्म हो गई है, बायर तो 10,000 ही है, लेकिन अब सेलर जो है वो कितने हो गए हैं, 4 से बढ़ के 10, 0 बढ़ गया। अब कस्टमर के पास शेयर कितना है, 1,000 रुपए। यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट शेयर लगातार कम होता जा रहा है। और मार्केट शेयर कम क्यों हो रहा है, क्योंकि नई नई फर्म्स एंटर कर रही है, और जैसे जैसे नई नई फर्म एंटर करेगी मार्केट शेयर तो कम होगा ना मेरे भाई। और जब मार्केट शेयर कम होगा तो वह क्या, अब इनका प्रॉफिट पहले चेंज होगा एबनॉर्मल प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट में। तो अब इन चारों का प्रॉफिट चेंज हो चुका है नॉर्मल प्रॉफिट में, तो चेंज हुआ नॉर्मल प्रॉफिट में। और जब इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिया तो हो सकता है इनमें से एक आध फर्म का होना शुरू हो गया लॉस, ठीक है। अब लॉस अगर शॉर्ट टर्म में तो काफी अच्छा लगता है कि चलो भाई 1 महीने लॉस हो गया झेल लेंगे, 2 महीने हो गया झेल लेंगे, 1 साल हो गया झेल लेंगे, 2 साल हो गया झेल लेंगे, ठीक है। लेकिन लाइफ टाइम तो हम लोगों में लॉस नहीं झेल सकते ना। अब वो डिपेंड करता है, सबकी अपनी लॉस कैपेसिटी के लेवल की होती है कि किसने किस लेवल का बिजनेस क्रिएट कर रखा है, ठीक है। तो कुछ टाइम में लॉस झेल लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो झेलना मुश्किल होता है। तो कुछ कंपनियां ऐसे एग्जिट करना शुरू कर देती है मार्केट को छोड़ के। सपोज करो EFG नई फर्म एंटर करी थी, लॉस हुआ ए को, बी को, सी को, शुरू की 3 कंपनीज फिर हट गई। अब जब शुरू की 3 कंपनीज गायब हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि इन्हें लॉस हो रहा था, इन्हें तो नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, तो ये लॉस हो रहा था। अब इन्होंने फिर से अपना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाना शुरू कर लिया या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया वापस से। फिर कुछ कंपनीज एंटर करेंगी, वो इनको नो प्रॉफिट दिखाएंगी, कुछ को लॉस भी होगा, फिर वो एग्जिट करेंगे। इसको बोलते हैं फ्री एंट्री और एग्जिट। और इसकी वजह से लॉन्ग रन के अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सारी फर्म, सारी कंपनीज इस इंडस्ट्री के अंदर जनरेट करते हैं सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट।
और जब ये ग्राफ देख रहे हो ना, ये पता है क्या है, ये रिवेन्यू ग्राफ AR2 AR1, ये राइटवर्ड शिफ्ट जब करता है जब कुछ फर्म्स एग्जिट कर ले लॉस की वजह से, ठीक है, तो कुछ कंपनीज वापस नॉर्मल प्रॉफिट या फिर कुछ कंपनीज तो एबनॉर्मल प्रॉफिट जनरेट करना वापस शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ये एवरेज रिवेन्यू ग्राफ राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, शॉर्ट रन हम पढ़ चुके हैं, और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जहां पे बात की भी थी मैंने प्रीवियस वीडियोस में, जहां लॉन्ग ने क्या टाइम पीरियड होता है जहां पे एक प्रोड्यूसर ये सोचता है कि अगर उसे प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसे हर एक प्रोडक्शन फंक्शन को क्या रखना होगा, वेरिएबल रखना होगा, यानी कि हर एक प्रोडक्शन फंक्शन में चेंज करना होगा, यानी कि वो अपनी कैपिटल भी बढ़ाएगा, लेबर्स भी बढ़ाएगा, मशीनरी भी बढ़ाएगा, सब कुछ बढ़ाएगा, तब जाकर प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करता है लॉन्ग रन टाइम पीरियड के अंदर। शॉर्ट रन में जहां पे कुछ फैक्टर्स हम क्या रखते हैं, कुछ प्रोडक्शन फंक्शन क्या रखते हैं कांस्टेंट, और कुछ को क्या रखते हैं हम वेरिएबल। ये मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में भी, तो उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो आराम से देख लिया है कि वो वीडियो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिलेटेड है इस वीडियो से। अब आते हैं कंसेप्ट पे। तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का लिखा हुआ है, गिवन फिगर शो अ पॉसिबल शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पोजीशन इन विच फर्म अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट। हम सब जानते हैं कि शॉर्ट रन के अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एबनॉर्मल प्रॉफिट भी जनरेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम वहां पर कुछ ही फॉर्म होती है, जैसे मैंने एग्जांपल के शुरू में 4 फॉर्म थी शॉर्ट रन में, लेकिन और फॉर्म एंटर करें इनको देख के तो प्रॉफिट चेंज हो गया, किसमें नॉर्मल प्रॉफिट में कुछ को लॉस होना भी शुरू हो गया। तो यहां देखते हैं, तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पोजीशन इन विच फर्म अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट्स इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल PECB। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने प्रीवियस डायग्राम देखा होगा, आपने डायग्राम बना रखा था, वो मैंने बीच में लाइन खींची थी, तो वो रेक्टेंगल ऐसा एरिया था जहां पे वो कंपनीज एबनॉर्मल प्रॉफिट जनरेट कर रही थी। ठीक है, किसमें? शॉर्ट रन के अंदर, बिकॉज ऑफ इनफ्लक्स ऑफ न्यू फॉर्म्स, क्योंकि नई फॉर्म एंटर कर रही हैं, और जब नई फॉर्म एंटर करेंगी तो मार्केट शेयर कम होगा, उसको देखते हैं। इनटू द इंडस्ट्री में नई फॉर्म एंटर हुई, द फॉर्म्स AR कर्व इज पुश्ड लेफ्टवर्ड, तो जो फॉर्म का जो AR कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि सपोज करो पहले यहां था वो यहां आ गया, और यहां क्यों आया? क्योंकि नई फॉर्म एंटर कर रही है, तो इन सबका मार्केट शेयर कहीं ना कहीं डिवाइड होगा इन नई फॉर्म्स में, और जब नई फॉर्म्स में मार्केट शेयर जो है वो बांटा जाएगा तो कहीं ना कहीं इनके प्रॉफिट पे इफेक्ट तो पड़ेगा ना मेरे भाई। तो एवरेज रेवेन्यू यहां से यहां शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो शिफ्ट हो गया, पहला केस आ गया यहाँ पे। तो एवरेज इनकम इज पुश्ड लेफ्टवर्ड एंड अल्टीमेटली बिकम्स टेंजेंटियल टू एवरेज कॉस्ट कर्व एट बी, और ये हमारा बी पे क्या हो गया? ठीक है, टेंजेंट हो गया एवरेज कॉस्ट कर्व के। अब टेंजेंट होने क्या होता है समझ लो पहले, टेंजेंट क्या होता है। देखो, जब भी कोई लाइन किसी कर्व को एक पॉइंट पे काट दे, या मैं 10th में पढ़ा होगा सर्कल चैप्टर में, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूं। ठीक है, तो अगर कोई कर्व कोई लाइन एक कर्व को एक पॉइंट पे काट के निकल जाए, इसको बोलते हैं टेंजेंट बनाना। तो यहां पे देखो ये टेंजेंट बन चुका है इस कर्व के ऊपर। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू 2। अब यहां समझते हैं इस बात को आगे। अब दूसरा पॉइंट, एट बी प्राइस जो है एवरेज कॉस्ट एंड द फर्म्स अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। इस प्राइस पे क्या होता है, जो फर्म है, जो प्राइस है, इस प्राइस पे जो फर्म है वो सिर्फ क्या जनरेट कर रही है? नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा पा रही। व्हेन द फर्म इन द इंडस्ट्री अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन जब फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, देयर इज नो इंसेंटिव, कोई इंसेंटिव बचता ही नहीं है लेफ्ट फॉर न्यू फर्म टू एंटर इनटू द इंडस्ट्री, कि नई फर्म एंटर कर सके इंडस्ट्री के अंदर। एक सिंपल सी बात है भाई, मान लो सेलर्स भी एक तरह से क्या हो गए, अब बहुत ज्यादा हो गए हैं, और पहले ज्यादा थे, बायर्स लिमिटेड हैं, तो सिंपल सी बात है मार्केट शेयर एक टाइम पे इतना कम हो जाता है ना कि किसी और फर्म के एंटर करने की जगह ही नहीं बचती। वो उनके पास कस्टमर्स ही नहीं आएंगे, और जब कस्टमर नहीं आएंगे तो वो उन्हें लॉस झेलना पड़ेगा, तो वो एंटर ही नहीं कर पाती इसके अंदर। ठीक है, और अभी हम इसके अलावा भी चीजें समझेंगे, तुमने शुरू में बताई थी। अब यहां देखो अगले पॉइंट में क्या है, इफ द फर्म्स इन द इंडस्ट्री आर इनकरिंग लॉसेस, अगर फर्म को लॉस होता है, और वो भी लॉस किसमें? लॉन्ग रन के अंदर, तो सर्वाइव कैसे करेंगे मेरे भाई? बिजनेस का पहला मोटिव ही क्या होता है? सर्वाइवल करवाना खुद को। तो एंड व्हेन इट सिचुएशन इज एक्सपेक्टेड टू परसिस्ट इन लॉन्ग रन, और वो लॉन्ग रन में भी चल रहा है, फर्म स्टार्ट्स लीविंग द इंडस्ट्री, फर्म इंडस्ट्री को छोड़ना शुरू कर देती है फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स एल्सवेयर, कि किसी और बिजनेस में पैसा लगाया जाए, क्योंकि अब तो यहाँ पे उन्हें लॉस होना शुरू हो गया, और वो भी लॉन्ग रन में लॉस हो रहा है, काफी सालों से, काफी महीनों से लॉस हो रहा है उन्हें। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा हमने, व्हेन द एग्जिट ऑफ सम ऑफ द फर्म्स फ्रॉम द इंडस्ट्री। ठीक है, क्या बोला? एग्जिट, व्हेन द एग्जिट ऑफ सम ऑफ फर्म्स फ्रॉम द इंडस्ट्री, जब कुछ फर्म्स इसको देख के एग्जिट करना शुरू करते हैं। हमने एग्जांपल दिया था कि 3 फर्म एग्जिट कर गई, तो ये फर्म वापस क्या कमाना शुरू कर देगी? एबनॉर्मल प्रॉफिट, और फिर से एबनॉर्मल प्रॉफिट को देख के, यानी कि उस टाइम पे हमारा ग्राफ यहां शिफ्ट हो जाएगा। देखो लिखा होगा यहाँ पे
फ्रॉम इंडस्ट्री द गिवन मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट कम्स टू बी शेयर्ड बाय फ्यूअर फर्म्स। उसके बाद कुछ फर्म्स बचेंगी, अब वो सारा जो डिमांड है, मार्केट शेयर का डिमांड है, वो उनके पास चला गया, फ्यूअर फर्म्स के पास, एंड देयर एआर कर्व्स शिफ्ट राइटवर्ड। मतलब पहले में यहां आया था, जब एआर कर्व यहां क्यों आया, उसका रीजन क्या था, कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों आया था एआर कर्व में, क्योंकि उस टाइम पे नई फर्म्स एंटर कर रही थी, मार्केट शेयर डिवाइड हो गया था, लॉस होने की वजह से या फिर प्रॉफिट कम होने की वजह से कुछ फर्म्स वापस मार्केट से बाहर निकल गई, तो इनको वापस क्या होने लग गया, एब्नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये मार्केट शेयर वापस शिफ्ट कर गया AR1 पे। अब वापस शिफ्ट कर गया, ठीक है, तो नई फर्म फिर अट्रैक्ट होंगी कि अच्छा मेरे भाई DEFG अकेले अकेले सारा प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है, तो नई फर्म फिर एंटर करेंगे, और जब नई फर्म एंटर करेगी वापस क्या होगा, जो मार्केट शेयर है वो डिवाइड होगा, और फिर से कुछ कंपनीज का लॉस होगा, कुछ का प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा, और कुछ फर्म्स फिर से बाहर हो जाएंगी, और एक कंटिन्यूअसली चलता रहता है लॉन्ग रन के अंदर, ठीक है। इसलिए लॉन्ग रन के अंदर कोई भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो भी फर्म है वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमा पाती है, यानी कि उनका एवरेज रेवेन्यू कर्व ये वाला होता है AR2। AR1 तो सिर्फ शॉर्ट रन के लिए है। देखो आगे लिखा भी है मैंने इस बात को, व्हेन AR कर्व बिकम्स टेंजेंटल टू द एवरेज कॉस्ट कर्व, जब AR कर्व टेंजेंट बनता है एवरेज कॉस्ट कर्व के ऊपर, एंड अ फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, तो फर्म सिर्फ क्या कमाती है, नॉर्मल प्रॉफिट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। तो उम्मीद है आपको लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रह जाए, कोई भी क्वेरी रह जाए आपकी इस वीडियो को लेके, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा आने वाली वीडियोस में। तो कोई टॉपिक समझ ना आए तो उसके बारे में पूछ भी सकते हैं मुझसे, ठीक है, मैं आपकी इस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब इसको जो उतारना उतार सकता है मैटर बोर्ड के सामने से। समझाने का मैंने शुरू में ही समझा दिया था, ठीक है, कि कैसे ABCD 4 फॉर्म थी, नई फॉर्म एंटर करती हैं, ठीक है, तो जो रिवेन्यू है वो डिवाइड होता है, ठीक है, फिर इनको लॉस होता है, बाहर निकल जाते हैं, जब ये बाहर निकलते हैं तो फिर से क्या कमाते हैं, एब्नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि पहले यहां शिफ्ट होगा नई फॉर्म के एंटर करते वक्त, फिर जब कुछ लॉस होगा बाहर जाएंगे तो फिर हमारा रिवेन्यू यहां शिफ्ट हो जाएगा, और फिर दोबारा नई फर्म अट्रैक्ट करेंगे खुद को एब्नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ, और फिर से ये यहां शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि लॉन्ग रन में कंपनी सिर्फ ये वाला प्रॉफिट कमा पाएंगी। अब इसको जो उतार सकता है बोर्ड के सामने से।